सोचो आप एक माँ हो और आपकी बेटी विदेश के जेल में मौत का इंतजार कर रही है और उसकी जिंदगी सिर्फ एक चीज पर रुकी हुई है जो कि है माफी। लेकिन सामने वाला कह रहा है कफन बांध लो किसास होगा जान के बदले जान। यह कहानी है निमिषा प्रिया की, एक इंडियन नर्स और एक माँ की कहानी है। एक ऐसा केस जो कानून नहीं इंसानियत का इम्तिहान बन गया है। निमिषा प्रिया केरला की एक नर्स थी जो यमन में जॉब करने के लिए गई थी। वहां उनका कांटेक्ट हुआ तलाल अब्दो महदी नाम के एक यमनी आदमी से। दोनों के बीच का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तलाल पर एलिगेशंस लगे कि उसने निमिषा का पासपोर्ट चुरा लिया, उसे बंदी बनाया और एक दिन निमिषा ने कुछ ऐसा किया जो उसके जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया, तलाल की मौत। मेरे दोस्तों, यमन की कोर्ट ने कहा कि ये एक मर्डर है, दिया डेथ सेंटेंस। लेकिन ये इंडिया का कानून नहीं है, ये इस्लामिक लॉ है, वहाँ इस्लाम का चलता है। और वहाँ एक कंसेप्ट है किसास, यानी कुरान की इंसाफ। किसास का मतलब होता है कि जैसे किया वैसे भरो, यानी अगर किसी की जान ली गई तो या तो उसकी भी जान ली जाएगी या फिर उसका परिवार दिया ब्लड मनी लेकर माफी कर सकता है। मेरे दोस्तों, इंडिया ने तलाल के परिवार को $1 मिलियन ऑफर किया था, लेकिन उनका जवाब आता है मुझे किसास चाहिए। तो अब सवाल ये है, क्या ब्लड मनी का कंसेप्ट गलत है? नहीं, ये कुरान में लिखा है। अगर विक्टिम का परिवार चाहे तो वो माफ कर सकता है और उसके बदले दिया ले सकता है। यह भी अल्लाह का दया का हिस्सा माना गया है। इंडिया की तरफ से डिप्लोमेसी चल रही है, रिलीजियस लीडर्स जाके रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन तलाल के भाई ने फेसबुक पे लिख दिया, पेन उठा चुके हैं, पेजेस सूख चुके हैं, यानी फैसला फाइनल है, कोई माफी नहीं। और इसी बीच एक माँ, निमिषा की माँ यमन पहुंच चुकी है। ना तो उन्हें अरेबिक समझ में आता है और ना ही पॉलिटिक्स समझ में आती है। उनके पास सिर्फ एक चीज है और वो ये है बच्चों को बचा लेने की आस। जरा सोचो, एक माँ जिसका दिल दुनिया भर के सियासत के समुंदर में डूब रहा है, वो कहती है मैं किसी भी दरवाजे पे गिर जाऊंगी, सिर्फ मेरी बेटी को बचा लो। और हाँ, जहाँ पूरी दुनिया एक जिंदगी को बचाने में लगी हुई है, वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर तलाल के परिवार को गालियां भी दे रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये कौन सा तरीका है? ये करके आप उन्हें और भी ज़्यादा गुस्से में डाल रहे हो और जिसका नतीजा ये है कि माफ़ी मिलने के चांसेस और कम हो रहे हैं। दोस्तों, साइंस ये कहता है कि फॉरगिवनेस एंड रिवेंज दोनों ह्यूमन इमोशंस होते हैं। एक तरफ ग्रीफ है तो दूसरी तरफ है गिल्ट, पर दोनों का एक ही सोल्यूशन होता है और वो है डायलॉग, समझौता, दिल से दिल की बात। लेकिन जब ईगो, धर्म और पॉलिटिक्स बीच में आ जाए तो इंसानियत की आवाज दब जाती है। निमिषा की जिंदगी अभी भी एक धागे पे लटक रही है और हो सकता है एक छोटी सी माफी, एक छोटी सी दया एक माँ की दुनिया बचा ले। ये वीडियो उन सब के लिए है जो सिर्फ कानून नहीं बल्कि इंसानियत को भी समझना चाहते हैं। मैं हूँ अमन गुप्ता और ये थी साइंस टॉक्स, जहां हम हर ट्रेंडिंग टॉपिक्स के पीछे का लॉजिक्स और साइंस बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। जय हिंद।